ये भागवत पुराण क्या है? ये भागवत पुराण एक सार्वजनिक प्याऊ है। जिस प्रकार से हम यात्रा कर रहे हैं, चाहे पैदल यात्रा करें या फिर मोटर गाड़ी में यात्रा करें, और जब हमारा गला सूखने लगता है, पानी की बोतल हमारे पास होती नहीं, आसपास कोई दुकान भी नहीं दिखती जहां से बिसलेरी बोतल हम ले लें, तो हम क्या करते हैं? इधर उधर की खोज करते हैं और परमात्मा को याद करते हैं। गिरह गांठ नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, और नारायण पाछे फिरे, भूखो मत रह जाए। भगवान किसी न किसी रूप में आकर के आपको जलपान अवश्य करवाते हैं। ये भगवान का नियम है। कहते हैं ना कि जो मांगने से देवे, जो मांगने से देवे वह स्वयं इंसान है, जो बिना मांगे दे देवे वो भगवान है, और जो मांगने के बाद भी मुंह फेर ले और चार बात सुना दे पर किसी को कुछ दान नहीं देता, भूखे को भोजन अन्न नहीं देता और प्यासे को पानी नहीं देता, वो न तो इंसान है न भगवान है, वो तो अपने आप में एक हैवान होता है, वो तो एक राक्षसी प्रवृत्ति वाला होता है। यदि हम जलपान कर रहे हैं और अकस्मात किसी का आगमन हो गया, चाहे हमारे घर के बाहर से निकल रहे हैं, एक बार अवश्य टोकिए कि लीजिए आप भी जलपान कर लो, आप भी चाय पी लो। यदि वे लेते हैं या नहीं लेते हैं, उसके बाद भी आपको उस दान का पुण्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हमारी दृष्टि इधर उधर खोजती है कि कोई पानी की व्यवस्था हो जाए, तभी देखते हैं, और देखते ही देखते पता चलता है कि एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माता बैठी हुई है, जिनके हाथ में तांबे का राम झरा है, और उस राम झरे में, उस राम झरे को लेकर के बैठी है जलपान कराने के लिए। जैसे ही हम जाते हैं, अपनी गाड़ी से उतरते हैं, जलपान करने के लिए कहते हैं कि लाइए माताजी एक गिलास पानी भर दो। माताजी कहती है मेरे पास न तो लोटा है और न गिलास है, पीना है तो आप अपनी अंजुली से पी लो। और जब हम अंजुली में लेकर के जल पीते हैं तो कहते हैं ना कि चांदी के गिलास से पानी पीते हैं तो केवल हमारा कंठ तृप्त होता है, किंतु यदि अंजुली से पीते हैं तो हमारा तन और मन दोनों ही तृप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से भागवत पुराण को भी हमें पान करना है। भागवत पुराण क्या है? ये एक अमृत धारा है जो भागवत पुराण के रूप में वेद व्यास जी महाराज के श्रीमुख से निकलती है और अपने कानों के द्वारा अपने हृदय में उतर जाती है। उसको कहा जाता है भागवत पुराण को पान करना, कथा को श्रवण करना। तो याद रखिए, जब भागवत पुराण सुनने के लिए आप घर से निकले, ये भी एक यात्रा आपकी होती है। चाहे आप घर से आ रहे हैं, चाहे पुरुष वर्ग अपने व्यापार व्यवसाय को छोड़ करके आ रहे हैं कुछ समय के लिए कि भागवत सुनने जा रहे हैं, किंतु याद रखना ये भी आपकी एक चार धाम की यात्रा से बढ़ के यात्रा होती है। क्योंकि कहते हैं ना, पढ़कर देखो ग्रंथ यही बतलाते हैं और प्रभु शरण में किस्मत वाले आते हैं। ये भागवत पुराण एक त्रिवेणी संगम है। इस कथा की रचना कहाँ हुई? वेद व्यास जी महाराज का आश्रम बना है सरस्वती नदी के तट पर। तो सरस्वती नदी के तट पर तो इसको लिखा गया है, सर्वप्रथम इसको सुनाया गया सुखदेव जी महाराज द्वारा गंगा जी के तट पर। और ज्ञान और भक्ति और वैराग्य ने इस पावन कथा को कहां श्रवण किया? जमुना नदी के तट पर। तो जहां पर भागवत पुराण की कथा होती है, उस कथा प्रांगण में अदृश्य रूप में गंगा यमुना सरस्वती तीनों ही आकर के विराजमान हो जाती है। और जो निराजन आरती के बाद जल का प्रोक्षण आपके ऊपर किया जाता है, ये त्रिवेणी का संगम का जल आपके ऊपर जैसे ही लगता है और लगते ही आपका मानो कि तीनों नदियों में स्नान हो गया है। बोली गंगा महारानी की जय है। इतना महत्व इस अकेली भागवत पुराण का, क्योंकि ये भागवत पुराण अकेली नहीं है। भगवान 24 अवतार के रूप में, वांग्मय स्वरूप के रूप में आकर के इसमें विराजमान है। और 24 अवतार की कथा को ही हम 7 दिवस में श्रवण करने वाले हैं। मृत्यु का भय हर प्राणी को सताता है। जब किसी ज्योतिष के पास हम जाते हैं, बाकी सब बात पूछ लेते हैं, किंतु कहते हैं कोई बुरी बात हो तो मत बताना, कब मरने वाले ये मत बताना, क्योंकि डर लगता है हमको। क्योंकि उम्र सारी बीत गई, माला नहीं फेरी, मन मरियो ममता मरी, मर मर गयो शरीर, पर आशा तृष्णा ना मरी, कह गयो दास कबीर। कुछ लोगों के मन में एक भ्रांति जागृत हो गई थी कि भागवत पुराण तो मुक्ति शास्त्र है,
आस पड़ोस की बाइयां बात करने लगी, अरे थाने मालूम है कालका माता मंदिर में भागवत बच रही है। बोले मैं तो नहीं जाऊं। क्यों को नहीं जाओ? तो बोले कि बट्टे तो मुक्ति कथा है या तो मुक्ति शास्त्र है, कहते हमारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे छोरा छोरी को कहीं होवे को। जय श्री कृष्ण। बिना समय के कोई लेने आपको आने वाला नहीं। जब तक आपकी सीट रिजर्व नहीं होती, न तो बस वाला आपको बिठाता है और न ट्रेन वाला आपको बिठाता है। तो बैकुंठ से विमान लेकर के आने वाला है किसको? कि जो भागवत पुराण को सुनते हैं। किंतु कब लेने आएगा? जब आपका समय पूरा हो जाएगा और उस समय आपकी आत्मा हाथ जोड़ के पूछेंगी कि हमने तो कोई सत्कर्म किए नहीं, हमको लेने विमान कैसे आ गया? तो बैकुंठनाथ भगवान कहते तूने भागवत सुनी थी और ध्यान पूर्वक सुनी थी, इसलिए तुझे लिवाने के लिए परमात्मा ने ये विमान भेजा है, इसमें आरूढ़ होके जाना है।